हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। रूस यूक्रेन जंग के बीच जापानी पीएम पहुंचे भारत। पीएम मोदी से इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। पीएम के तौर पर भारत की पहली यात्रा। किशिदा दोपहर 3:40 पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ यहां पहुंचे। जापान सरकार के प्रमुख के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा है। इसको लेकर मोदी के कार्यालय ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जापान के साथ मित्रता को मजबूती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और किशिदा के बीच दिल्ली में सार्थक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। 14वीं शिखर वार्ता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मोदी और किशिदा के बीच वार्ता के एजेंडे में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए अपने समकक्ष किशिदा की अगवानी की। बातचीत के एजेंडे में हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय संबंध शामिल है। बड़े निवेश की घोषणा। जापानी प्रधानमंत्री भारत यात्रा के दौरान देश में 5,000 अरब येन के निवेश की घोषणा कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये निवेश अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। जापान के निक्केई अखबार ने बताया कि 5,000 अरब येन का निवेश किशिदा के पूर्ववर्ती शिंजो आबे द्वारा 2014 में घोषित 3,500 अरब येन के निवेश और वित्त पोषण के अतिरिक्त होगा। हाई स्पीड रेलवे परियोजना पर मदद। जापान इस समय भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक उच्च गति रेलवे परियोजना के लिए मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री किशिदा एक आर्थिक सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक निजी वित्त पोषण की घोषणा करने वाले हैं। करीब 2 अरब रुपए का लोन। प्रमुख व्यापारिक समाचार पत्र ने कहा कि किशिदा अपनी यात्रा के दौरान भारत में जापानी कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने और क्षमता विस्तार की घोषणा भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान किशिदा लगभग 300 अरब येन की ऋण पर सहमति जता सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जंग पर हो सकती है बातचीत। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान जापानी प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान जापानी पीएम द्वारा पीएम मोदी से युद्ध को लेकर बिगड़े हालातों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद जापान ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए दिए थे। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.